हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। फ्रेंड्स, आज की जो आपकी रीडिंग है वो है जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस फॉर ऑल साइंस की रीडिंग है एंड द टॉपिक इज़ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे, प्लस नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे आपके पर्सन का। पर सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं पास्ट की एनर्जीज चेक करूँगी, देन फिर हम प्रेजेंट पे आएंगे, देन फिर हम फ्यूचर में जाएंगे। सो ये देखेंगे कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि आज आपको उनकी करंट फीलिंग्स देखनी पड़ रही हैं। ओके, सो जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और जिन्होंने ऑलरेडी मुझे लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग। सो पास्ट की फीलिंग्स अगर आपसे मैच होती हैं, अगर सिनेरियो आपसे मैच होता है, सिचुएशन आपसे मैच होती है, तो प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की तो मैच होंगी ही, फॉर श्योर होंगी। सो इसीलिए मैं पहले पास्ट की एनर्जीज यहाँ पे चेकआउट करूँगी। हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। सो डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है आज, इसीलिए किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपरली रीडिंग अपनी समझ आए और आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलें, जिसके लिए मैं लास्ट में आपके लिए आपकी सोल क्या कहना चाहती है आपसे, योर सोल। देखिए, आप अपनी सोल से भी पूछें कि वो क्या आपको, उसकी जर्नी क्या चल रही है। उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप कीजिएगा एंड फिर वो आंसर मैं आपको दूंगी, मैं नहीं दूंगी, वो मेरे थ्रू आपकी सोल आपको वो आंसर देगी। ठीक है, वो हम लास्ट में सेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज चेकआउट करूंगी। अगर पास्ट की सिचुएशन आपसे मैच होती है, देन फिर प्रेजेंट में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे एंड फिर लास्ट में हम देखेंगे फ्यूचर में एक्शन भी देखेंगे आपके पर्सन का। क्या प्रेजेंट में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर पास्ट में कोई एक्शन लेना चाहते थे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोर्ड्स की एनर्जी आई है पास्ट में। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी ताकि और भी हमें बिल्कुल डिटेल्ड में और डीपली ये सारी चीज़ों का पता चले कि पास्ट में ऐसा हुआ क्या था। यहाँ पे जो मुझे फ़िलहाल सी मून की एनर्जी आई है, यहाँ पे जो मुझे सिनेरियो पास्ट में नज़र आ रहा है ना, सो मुझे यहाँ पे सबसे जो पहली चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है, पहले तो मैं आपको स्टार साइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, अब मज़ीद हम जब आगे जब क्लैरिफिकेशन लेंगे तो और भी स्टार साइंस निकलेंगे, तब मैं आपको बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो यहाँ पे लिब्रा जमनाई एक्यूरियस निकल के आया है। आपका स्टार साइन हो सकता है या फिर आपके पर्सन का हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई है ना, वो नज़र आई है आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंसेस। आप दोनों के बीच में फैमिली बैकग्राउंड चेंज होगा, कल्चर हो सकता है डिफरेंस हो। आपके पर्सन जो है वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, फैमिली को लेके चलने वाले, फैमिली की बात में मतलब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, उन सब की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, उनकी बातों पे जो है ना वो चलने, क्योंकि उन फैमिली से निकल के वो कोई चीज़ नहीं करना चाहते। अब ये हुआ ना कि फैमिली में उनको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है। देखिए कितना बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। पास्ट में भी उन्होंने खुद को बहुत बंधा, किस तरह से, देखिए ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, कोई मदर फिगर हो सकती हैं जिनसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फिर उनके खिलाफ वो कोई फैसला नहीं कर सकते।
पास्ट में बता रही हूँ मैं, उनके खिलाफ वो नहीं जा सकते थे। अब देखें इनका जो फेस है वो इस तरफ है, यानी कि आपके पर्सन को टोटली बांधा हुआ है, बांध के रखा हुआ है कि मेरी ही लेके चलोगे, मेरी ही बात को लेके चलोगे, मेरी बात से तुम्हें आगे पीछे नहीं होना है, चाहो तो खुद को बांध के तुमने यहीं पर रखना है। आपके पर्सन ने पास्ट में ना बहुत खुद को बंधा हुआ फील किया है। आपके पास आना तो चाहते थे मगर उनको आने नहीं दिया जा रहा था। क्लैरिफाई करते हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है। या 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। बिल्कुल आप दोनों का एक दूसरे से म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। आप दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत लव किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एक साइडेड लव है, दोनों ही तरफ उतना ही प्यार है, उतनी ही रिस्पेक्ट है। बहुत आपके पर्सन आपसे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड दोबारा से लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस एनर्जी आई है। सो बहुत आप दोनों ने एक दूसरे से लव किया है, आप दोनों एक दूसरे से मिले भी होंगे। बहुत आप दोनों ने जो एक लव, जो एक मोमेंट्स एक दूसरे के साथ गुजारे हैं ना, वो मतलब आपके पर्सन उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। पास्ट में भी उनकी यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि, लेकिन क्या है ना कि दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई मदर फिगर हो सकती हैं या फिर कोई बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, जिनके दबाव में आके उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपसे बंधन कहीं ना कहीं तोड़ा है या फिर उनको तोड़ने पे मजबूर किया गया। ये जो लव है, जो प्यार था उनके दिल में आपके लिए, ये जो लव था ना, उस लव को उन्होंने मजबूर होके आपसे दूरी इख्तियार की। इन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से इन्होंने जो दबाव डाला आपके पर्सन के ऊपर, इस वजह से उन्हें क्या करना किया, आपको छोड़ देना पड़ा। अपने प्यार का गला घोंट दिया, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर लिया। जिस चीज़ का उनको पछतावा भी बहुत रहा है, ये बात नहीं है कि पछतावा नहीं है, बहुत ज़्यादा पछतावा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है ना वो एक बहुत ही एक मजबूर टाइप पे लग रही है। एक पर्सन होता है ना बहुत ज़्यादा मजबूर, कुछ कर नहीं पा रहा है, हालातों से समझौता कर लिया, यूँ समझ लो, मान लिए, घुटने टेक दिए इनके आगे, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है ऐसी। 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। कहीं ना कहीं आपसे, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, तो कोई चीज़ें आपसे ऐसी हैं, कुछ बातें आपसे ऐसी हैं जो छुपाई गई थी। यहाँ पे टोटली आपको पास्ट में हो सकता है, देखें कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो है ना चाहते नहीं हैं, लेकिन हो जाता है, आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो आपके पर्सन चाहते नहीं थे आपको छोड़ना या आपको चीट करना या आपसे बातें छुपाना, लेकिन क्या है कि उनसे हो गया। क्यों हो गया? फैमिली की वजह से। क्यों हो गया? इन अपनी मदर या जो भी हैं इनकी वजह से उन्हें ये सब करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो उनके सामने भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उनके सामने भी वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर लिया। खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील करने लगे जब, तो उन्होंने क्या किया कि आपको चीट कर दिया। और उस चीज़ को फिर उन्होंने सोचा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची हैं तब वो क्या हुआ, वो खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील करने लगे। बट उन्हें ये चीज़ अच्छी तरह से पता चल चुकी थी कि यहाँ पे मेरी चलने वाली नहीं है। इस चीज़ का उनको भली भांति पता चल चुका था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल खामोश रखना ही बेहतर समझा। आपसे दूरी इख्तियार कर ली, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपको ऐसा फील करवाया कि आप खुद फील करते होंगे कि उन्होंने शायद आपको चीट कर लिया, उन्होंने आपसे दूर चले गए, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी और बस खामोश हो गए। जबकि प्यार तो इतना था, जबकि वादे इतने किए थे। म्यूचुअल एनर्जी है तो दोनों ने वादे भी किए होंगे एक दूसरे के साथ, प्यार भी किया। द मून, यहाँ पे भी द मून आया है, ये क्लैरिफिकेशन है। देखें 2 बार मून आया है, यहाँ पे बॉटम में मून आया है, मून की एनर्जी आई है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए भी मून की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड्स आया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने क्या किया ना कि प्रैक्टिकली फैसला दिया।
कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो चीज़ें छिपाई हुई थी आपसे, अपना प्यार, अपना दर्द, अपनी हर चीज़ जो है ना, उन्होंने क्या किया कि बड़ी ही खूबसूरती से, बड़े ही प्रैक्टिकल अंदाज से आपसे छुपा ली। और क्या किया कि अपने लोगों की तरफ, अपनी राहों की तरफ निकल पड़े, आपको बीच मंझधार में छोड़ के। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। तो ये जो सिनेरियो था ये था पास्ट का, कि कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ भी उठाई। अब बात अगर आपकी की जाए तो आपको जब आपके पर्सन ने ये फैसला सुना दिया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने भी कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा स्टक और खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील किया। आपको ऐसा फील हुआ कि आप चीट किए गए हो, आपको चीटिंग की गई है, और यहाँ पे वो चीज़ है भी, कहीं ना कहीं आपको चीट भी किया गया है। जाहिर सी बात है, जब आपसे सारी चीज़ें छिपाई गई हैं तो चीटिंग ही हुई ना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे छिपाई गई हैं, बहुत सारी अनक्लैरिटी दी, अभी भी वो चीज़ें अनक्लियर ही हैं, अभी भी आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, अभी भी आप उन चीज़ों के बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि क्यों मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। अगर मदर नहीं मान रही थी या जो भी फैमिली इश्यूज़ थे तो एटलीस्ट बैठ के थोड़ा सा बातचीत तो कर ही लेते थे, थोड़ा सा तो क्लैरिफिकेशन तो दे ही देते थे ना। तो ये तो थी पास्ट की एनर्जीज। लेट्स सी कि अभी इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं। अगर पास्ट का सिनेरियो आपसे मिलता है तो करंट एनर्जीज भी मिलेंगी, देन फिर हम फ्यूचर में भी देखेंगे। ओके, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे, द मून, सेवन ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्या कहा था कि कहीं ना कहीं आपको बहुत चीट किया गया है, बहुत ज़्यादा आपको। अब क्या है ना कि अभी प्रेजेंट में भी आपके जो पर्सन की जो फीलिंग लग रही है ना, कुछ मिक्स्ड सी एनर्जी है। फैमिली को वही प्रायोरिटी दी जा रही है अभी भी प्रेजेंट में भी जो उनकी मुझे फीलिंग्स यहाँ पे लग रही है ना, चाहते तो हैं आपके साथ ये खुशी, ये लव, ये फैमिली, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छुपाया गया है। यहाँ पे भी स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, यहाँ पे भी लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस आई है। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना कि पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इन कार्ड्स को, क्योंकि मुझे काफ़ी आपके पर्सन की मिक्स्ड सी एनर्जीज लग रही हैं प्रेजेंट में अभी इस वक्त के लिए। क्योंकि आपके साथ एक फैमिली तो वो चाहते हैं, या फिर वो मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी फैमिली बना चुके हैं, ऐसा कुछ सीन लग रहा है। लेकिन फिर क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको। या एस ऑफ कप्स, द एम्परर। देखिए आपके पर्सन का क्या है ना कि अभी भी आपके पर्सन, मैंने कहा ना कि फैमिली का पूरा, अभी भी फैमिली के इश्यूज चल रहे हैं। अब क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है फैमिली के बड़े हों, फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर, हो सकता है मैरिड हो आपके पर्सन, लेकिन क्या है ना कहीं वही एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ये ऑफर जो है ना आपको देना तो चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स में ये चीज़ भी चल रही है कि आपको ये ऑफर देनी है, आपके साथ ये सेलिब्रेशन करनी है। ये उनका यूँ समझ, ये उनकी ड्रीम है, यूँ समझ लें, ये उनकी ड्रीम है जो वो आपके साथ चाहते हैं। ये ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। ये उनकी प्रेजेंट की, अभी की जो करंट जो फीलिंग्स है ना, ये मैं फीलिंग्स उनकी बता रही हूँ आपको। देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ छुपा हुआ सा है।
ये मैं क्लैरिफाई करूंगी कि क्या छुपा हुआ सा है। देना तो चाहते हैं ऑफर, ये आपके साथ फैमिली, बच्चे, ये सारी चीज़ें, ये सारी खुशियां तो आप ही के साथ देख रहे हैं, ये ऑफर भी आप ही को देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा ईगोइस्टिक, स्टबर्न सी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। छुपाई भी बातें बहुत हैं आपसे इन्होंने, क्योंकि अभी भी देखिए प्रेजेंट में भी बहुत सी मिक्स्ड एनर्जीज हैं। चीटिंग की भी एनर्जी निकल के आई है, 7 ऑफ सोर्ड्स, अभी भी चीटिंग की। सो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। इसीलिए मैं लास्ट में हमेशा आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस लेती हूँ, या फिर मैं ऐसा सेशन ज़रूर करती हूँ ताकि आपको भी उस चीज़ की रियलाइजेशन हो, आपको पता चले कि आगे स्टेप आपको क्या लेना चाहिए इस सारी सिचुएशन में। मून, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, देन किंग ऑफ वैंड्स। देखें आपके पर्सन ना अपने लोगों से, अपनी मतलब बहुत ज़्यादा दबे हुए से, उनसे उन्होंने ये सारी बातें छुपाई हुई हैं। वहाँ से वो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन फिर क्या है कि फिर वो प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन प्रैक्टिकल, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, और बहुत ही ज़्यादा ईगो स्टबर्न सी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लिटरली मुझे ये सब यहाँ पे, क्योंकि एम्परर भी आया है, देन फिर किंग ऑफ वैंड्स भी आया है। बहुत सोच समझकर फैसला करने वाले, बहुत अपनी ईगो, अपनी प्राइड से बढ़ के उनको कोई कुछ भी नहीं होगा। सोच समझ के फैसला करके चलने वाले, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचने वाले, ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। तो अभी अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या अभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं देंगे, तो नहीं दे रहे हैं तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि अभी भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे छुपाई हुई हैं, आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि फिर वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं गया, अगर मैंने ये स्टेप उठाया, ये स्टेप जो है ना मेरे दिल में जो है ना, ये लव, ये प्यार, अगर मैंने ये ऑफ़र दे दी, ये स्टेप उठाया, तो क्या होगा? बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, वबाल आ सकता है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब उनके माइंड में चलती हैं तो वो आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। अपने ही अंदर उन सारी चीज़ों को उन्होंने दबा के रखा हुआ है, आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। अपने अंदर वो चीज़ें दबा के रखी हुई हैं कि हाँ मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली भी चीज़ों को फिर सोच के चलता हूँ, तो मैं खुद को रोक लेता हूँ। क्या होता होगा ना कि मैसेज करने के लिए सोचते होंगे, टाइप करते होंगे, फिर डिलीट कर देते होंगे। कॉल करने के लिए सोचते होंगे, फ़ोन उठाते होंगे, लेकिन नंबर डायल नहीं करते होंगे। ये सारी सिचुएशन मुझे अभी प्रेजेंट की लग रही है यहाँ पे, क्योंकि दोबारा से 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिए ये जो कार्ड होता है ये हमेशा चीटिंग का ही कार्ड होता है। पास्ट में तो निकल के आया ही था, पास्ट में तो आपको चीट किया ही गया था, आपको चीटिंग दी ही गई थी। प्रेजेंट में भी मुझे वही सारी सिचुएशन लग रही है। सो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के फैसला आप भी कीजिएगा। प्रेजेंट में भी मुझे उनकी एनर्जी, मतलब एक इस तरह की एनर्जी है कि चीटिंग करना तो नहीं चाहते हैं आपसे, लेकिन हो जाएगा उनसे, जिस तरह पास्ट में हुआ ना। क्यों होगा? क्योंकि फैमिली, मदर का इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा, फैमिली का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो क्या है कि अगर वो चाहें ना, आएंगे तो सही, आएंगे आपसे, आपको लव ऑफर करेंगे, फिर से बात करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर वो सारी चीज़ें सोच के वही चीटिंग वाली एनर्जी फिर से आपको फील होना शुरू हो जाएगी। इससे बेहतर क्या होता है कि उन चीज़ों से थोड़ा सा खुद को डिटैच करके रखना चाहिए, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत लव करते हैं। आप चाहते हैं कि बस किसी भी तरह से मुझे वो मिल जाएं। सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स आया है। या बिल्कुल आपकी ये जो अच्छाई है ना, जो आपका ये जो लव है ना, उसका फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से वो फ़ायदा उठाएं। इस चीज़ को आपने सोच समझ के आगे कदम रखना है, ये आपके ऊपर है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो आपके पर्सन ने आपको डाल ही दिया है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में जा चुके हैं, ऑलरेडी वो मैरिड कर चुके हैं या फिर इंगेजमेंट कर चुके हैं अपनी फैमिली के कहने पे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पर्सन आएंगे दोबारा,
क्यों आएंगे? क्योंकि वो आपका लव याद करते हैं, वो जो आपने उनको इतना प्यार दिया है ना, बेपनाह मोहब्बत आपने की है ना उनसे, वो उन्हें याद आता है, बिल्कुल आता है। वो उसी प्यार को दोबारा से आएंगे भी ना, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकल होके वापस चले जाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं देखें यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मैं वही बता रही हूँ, कोई शुगर कोटिंग करके या अपनी मन घड़त कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगी। जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, मेरा काम है कि मैं पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आपको वो चीज़ में बता दूं कि जी ये सारा सब कुछ अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स में चल रहा है। हमेशा सब कुछ जो है ना वो अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप खुद को दोबारा टूटने से बचा सकें। बार बार एक ही सिचुएशन में आना, बार बार इन एंड आउट होना, बार बार उसी पर्सन की तरफ वापस आना, फिर उसको आपने माफ़ कर देना, फिर उसको एक चांस दे देना, फिर वो आपको रेड फ्लैग दिखा के चले जाएंगे, फिर खुद को आप उसी कनेक्ट उसमें डाल देंगे, यू नो, फिर वो रोना धोना। तो क्या है कि फीलिंग्स बार बार टूटें तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट की एनर्जी में हाँ याद बहुत करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में है ये चीज़, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली भी चीज़ों को सोच के चलते हैं। अगर आएंगे भी तो मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, रिग्रेट है, उनको पछतावा है, लेकिन साथ साथ फिर वही वाली बात हो जाएगी कि ऐसा ना हो कि फिर वो ना चाहते हुए भी उनको फिर चले जाना पड़े और आप सोचें कि जी आपको दोबारा चीट किया गया। तो प्रेजेंट की एनर्जीज तो आपके पर्सन की ये है। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में ये एनर्जीज चेंज होंगी या नहीं होंगी, क्या आएंगे आपके पास वापस, क्या कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं लेंगे, ये हम फ्यूचर की एनर्जीज में चेक करेंगे। क्या आप पूरी तरह से मूव ऑन हो पाएंगे इस कनेक्शन से, ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में पता चलेंगी। Wow, 10 of Pentacles. I didn't see that come. आपने क्या करना है ना, बस खामोश रहना है, लेट गो कर लीजिए। तभी ही प्रेजेंट की जो एनर्जी है ना, तभी ही प्रेजेंट की एनर्जी जो अभी निकल के आ रही है ना, ब्यूटीफुल एनर्जीज, 3 ऑफ वेंड्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी निकल के आई है। अगर आपने खुद को अच्छे से संभाल लिया ना, अगर आपने खुद को यू नो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपको फ्यूचर में ये चीज़ मिलेगी। इट्स अप टू यू। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दोबारा 7 ऑफ सोर्ड्स। मतलब आज की रीडिंग में तो इनको आना ही आना है। हो क्या रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे देखें, जो हमने प्रेजेंट की एनर्जी निकाली थी ना, उसमें भी यही सेम एनर्जी निकल के आई है लास्ट में। अच्छा, पहले नहीं निकल के आई है, लास्ट में निकल के आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में निकला है, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे आपको मैं टोटली देखिए रेड फ्लैग्स दिखा रही हूँ। आपने खुद पे ध्यान देना है, आपने खुद पे अपने वर्क पे अपनी पोजीशन को बढ़ाना है। ये आपका फ्यूचर है। मुझे यहाँ पे अब स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इन फ्यूचर में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं, आपका देखें वो जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो वेट कर रहा है आपका, बट आप उसको क्या रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। आप जो है ना वो इन पर्सन इसी चीज़ के पीछे, इसी ट्रॉमा में अभी फंसे हुए हैं। आप खुद को इस वाले ट्रॉमा से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। और अगर आपके पर्सन की तरफ से देखा जाए फ्यूचर में क्या एनर्जीज निकल के आई हैं, तो फ्यूचर में भी मुझे उनकी यही एनर्जीज निकल के आई हैं कि वही फैमिली, और यहाँ पे वही चीटिंग हो रही है फ्यूचर में भी, कि अगर आ भी गए अगर, तो फिर वही किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं। किस चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं। ओके, यहाँ पे मून है, वही
छुपाई हुई बातें हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। एक कार्ड और ले लेती हूँ ताकि और क्लैरिफिकेशन हो जाए। या किंग ऑफ सोर्ड्स, देखें फ्यूचर में भी आपके पर्सन मुझे अपनी फैमिली की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर में भी वो क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली भी आपके जो पर्सन है ना वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट लग रहे हैं मुझे। हैं तो वो एम्परर, घर के बड़े हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन घर का जो एक निज़ाम है ना, जो बिजनेस है ना, वो उनके कंधों पे है। उस पर उन्हें अभी वर्क करना है, उसी पे मुझे वर्क करते हुए वो दिख रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ही वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं फ्यूचर में भी। किंग ऑफ सोर्ड्स, वही किंग ऑफ सोर्ड्स वाला ही रवैया अख्तियार किया हुआ है उन्होंने आपके साथ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मदर फिगर या कोई फादर फिगर ऐसे हैं जिनके दबाव में वो अब फ्यूचर में भी मुझे वो उनके दबाव में ही दिख रहे हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपनी ये जो ख्वाहिश है ना आपके साथ, वो दबाई हुई है उन्होंने। किससे दबाई हुई है? इनसे दबाई हुई है। क्यों दबाई हुई है? क्योंकि इनके सामने वो बोल नहीं सकते कुछ। थ्री ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स, द हायरोफेंट। साथ साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करूंगी कि ये क्यों यहाँ पे बार बार आ रहा है। कुछ तो ऐसा है जो बार बार ये 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे निकल के आ रहा है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे लवर आ गया है ना, इसीलिए मैं इसको अभी ही क्लैरिफाई कर रही हूँ। क्योंकि फ्यूचर में भी मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ मिक्स्ड सी लग रही हैं। वाओ, 4 ऑफ, अच्छा ये मैंने कार्ड ना वापस रख दिया था अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शफलिंग ठीक से नहीं हुई, लेकिन दोबारा से वही कार्ड निकल के आया है। ओके, एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दोबारा हैंग्ड मैन है। देख लें अब आप देखें, आपके पर्सन फ्यूचर में वेट करता हुआ दिख रहे हैं। किसका वेट करता हुआ दिख रहे हैं? आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। या फिर वो चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करें। क्यों करें? क्योंकि बहुत पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। देन फिर क्या है कि यहाँ पे दोबारा 7 ऑफ सोर्ड्स आया। 7 ऑफ सोर्ड्स को जो क्लैरिफाई किया है वो क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एम्परर है। यहाँ पे दोबारा से ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। फ्यूचर में ना मुझे आपकी पोजीशन जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सी दिख रही है। फ्यूचर में आप अपने फैमिली को संभालते हुए दिख रहे हैं। अगर अभी वो सारी चीज़ें नहीं है ना, फ्यूचर में होने वाली है। फ्यूचर में आप मुझे और आपके पर्सन ये सारी चीज़ें आप देखें, आपके पर्सन ये सारी चीज़ें देख भी रहे हैं फ्यूचर में। इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना शुरू से ही कि आपके पर्सन की बहुत स्टबर्न सी एनर्जीज मुझे लग रही है। इनसिक्योरिटी बहुत है उनके अंदर। मतलब यूँ समझ लें कि उनको शायद ऐसा, या तो उनको ऐसा फील होता है कि कहीं आप उनको चीट तो नहीं कर रहे हैं। ये मुझे किसी के लिए ये सिनेरियो हो सकता है, या तो उनको ऐसा फील होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुके हैं, देन फिर नाइट ऑफ वेंट्स का भी आया है, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। और सोल कनेक्शन भी है आप दोनों का, शायद इसीलिए एक दूसरे को आप एक दूसरे से दूर भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो मामला लग रहा है ना, वो सारा मामला फैमिली का लग रहा है। सारा प्रॉब्लम ही फैमिली का है। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो आपको क्या करते हैं? चीट कर देते हैं। ना चाहते हुए भी क्या होता है कि आपसे दूर हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ना चाहते हुए भी वो क्या करते हैं कि अपना मतलब ईगो भारी पड़ जाता है उनके ऊपर, क्योंकि आप भी फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी तो आप दोनों के कनेक्शन में है, फॉर श्योर है, क्योंकि ये 2 बार ये सारे कार्ड जो है ना 2 बार निकल के आए। आई एम शॉक्ड, मुझे बिल्कुल ये कार्ड इस तरह से आना, इसका मतलब कि ये एक आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि एक तो थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकते हैं,
या फिर यहाँ पे फ्रेंड्स या फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस भी लग रहे हैं और मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा लग रही है, जिनकी वजह से क्या होता है ना कि आपके पर्सन ना चाहते हुए भी आपको चीट कर देते हैं, ना चाहते हुए भी फैमिली की तरफ निकल पड़ते हैं, आपका वेट भी करते हैं, उनको रिग्रेट भी है कि मैंने ये सब गलत किया था। यानी बिल्कुल मिक्स्ड सी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। लेकिन साथ साथ में एम्परर बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी साथ में निकलता है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत स्टबर्न और बहुत ज़्यादा ईगो वाली एनर्जी में भी बहुत हैं, इनसिक्योर भी बहुत रहते हैं आपको लेके। जब इनसिक्योर होते हैं तो आपके पास दौड़ के आ जाते हैं कि मतलब पता है क्या, आपके जो पर्सन है ना, मुझे उनकी एनर्जी इस तरह की लग रही है कि हलवा जो है ना वो ख़त्म भी ना हो और मुझे खाना भी है। समझ रहे हैं, ये ख़त्म भी ना हो और मुझे खाना भी है, तो वो तो चीज़ हो नहीं सकती भाई। आप खाओगे तो ख़त्म तो होगी ही, तो जाओ भी नहीं और मैं भी पूरी तरह से क्लैरिटी दे के आऊँगा भी नहीं। अब मसला सारा जो है ना वो है सोल कनेक्शन का मसला, ही कि सोलमेट हैं आप, लेकिन फैमिली बीच में आ चुकी है। अब उनको समझ नहीं आ रहा, वो खुद से भी यही सवाल करते होंगे कि मैं इस पर्सन को अपने माइंड से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ या क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ। इसीलिए भाई क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हैं, आपको एक दूसरे से जो अट्रैक्शन है वो किसी और से होगी ही नहीं। चाहे आप कहीं और चले जाएं, चाहे आप किसी और बंधन में बंध जाएं, चाहे आप फैमिली की तरफ निकल जाएं, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन अपनी फैमिली के दबाव में हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है वो। फ्यूचर में भी मुझे आपके पर्सन जो है ना अपनी फैमिली के दबाव में, यहाँ पे मुझे टोटली एक एक मजबूर बंदा नज़र आ रहा है, जो कि ना चाहते हुए भी आपको चीटिंग करके निकल जाता है। यानी चीट ही हुआ ना एक तरह से, आपकी लाइफ में आना, फिर आपको कोई क्लैरिटी ना देना, आपसे कुछ दिन के लिए बात करना, क्यों? क्योंकि मजबूर हो जाते हैं, प्यार के हाथों, अपनी फीलिंग्स के हाथों मजबूरन वो आपकी तरफ आते हैं, आपका वेट भी करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन हाँ, आपके लिए मुझे एक चीज़ फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त लग रही है कि आप मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ देखें, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जीज़ हैं। फ्यूचर में आप मुझे पूरी तरह से सक्षम नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में मुझे आप पूरी तरह से अपने कैरियर में बढ़ते हुए दिखाई दे। अगर जॉब का कोई प्रॉब्लम था या अभी है, नहीं मिल रही है, तो फ्यूचर में आपको वही जॉब करते हुए और अपने फाइनेंसेस को बढ़ाते हुए अपने कैरियर पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से शायद आपके पर्सन इनसिक्योर लग रहे हैं। तो फ्यूचर में भी आपने क्या करना है, जो भी फैसला करना है ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। इमोशनल होके कोई भी फैसला नहीं कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। चाहे सोलमेट है, जो भी हैं, लेकिन फैमिली में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी में तो ऑलरेडी वो आपको डाल ही चुके हैं। अब करते हैं एक सेशन जिसमें क्या होगा कि क्योंकि देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें। अब क्या है, अब आपको अपनी सोल से पूछना है कि वो क्या चाहती है। सोल आपको आंसर करेगी। यहाँ पे मेरे थ्रू आपकी सोल आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे सोल जर्नी वाले कार्ड्स चूज़ किए हैं आपके लिए। यहाँ पे मैं एक कार्ड निकालूंगी, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है मैं आपका उसको आंसर दूंगी कि आपकी सोल, अपनी सोल से क्वेश्चन कीजिए। चाहे तो इस सारी सिचुएशन के मामले में क्वेश्चन करना चाहते हैं, चाहे तो कैरियर के मामले में, जॉब के मामले में, या जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना चाहते हैं, आप अपने दिल में वो क्वेश्चन पूछिए, वो सवाल पूछिए, उसका आंसर आपका सोल आपको खुद देगा। आपका सोल आपको समझाएगा कि आपने क्या करना है, जब ही ये मसला हल होगा। ओके, क्वेश्चन आपने सोच लिया होगा, हम आंसर मांगते हैं। प्लीज
freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. आपकी सोल आपसे चाहती है कि खुद को फ्री करोगे तो ही इस बात में, इस चीज़ में जो आपने सवाल सोचा है इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर खुद को फ्री नहीं करोगे तो क्या होगा कि इसी चीज़ में बंधे हुए रहोगे। खुद को फ्री करो, अपनी पावर को फील करो और क्या करना है, अपनी हैप्पीनेस पे काम करो, अपनी खुशी पे काम करो। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपकी सोल को खुशी मिलती है, उस काम की तरफ जाओ। तो आपने जो क्वेश्चन किया है ना अपनी सोल से, आपकी सोल आपसे यही कहना चाह रही है कि खुद को फ्री करोगे तो ही इस काम में आप कामयाबी मिलेगी। आपको जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें आपको कामयाबी तब मिलेगी जब आप खुद को फ्री करोगे, फ्री योरसेल्फ। और खुद की अपनी खुशी के लिए अब काम करना है। अब दूसरों की खुशी नहीं देखनी, अब उस पर्सन की खुशी नहीं देखनी, क्योंकि उसने जो करना था आपके साथ वो कर चुका। उसने जो चीटिंग करनी थी, चाहे ज़बरदस्ती की गई हो चीटिंग, या चाहे जानबूझ के की हुई हो, या चाहे किसी भी वजह से की हुई हो, पर कर तो दी। आपको तो दुख और तकलीफ़ों में पहुंचा ही दिया, ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ दे दी आपको। अभी भी वही सोच रहे हैं, फ्यूचर में भी वही थिंकिंग चल रही है। आपको क्या करना है, आपको फ्री करना है खुद को, इस ट्रॉमा से बाहर निकालें खुद को फ्री करें। जब फ्री करेंगे तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद आपकी सोल देगी, और कोई नहीं देगा। अपनी सोल से पूछिए वो क्या चाहती है। आज की रीडिंग यहीं तक है फ्रेंड्स। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। बाय फॉर नाउ।